प्रिय विद्यार्थियों, नमो भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर गणित के विषय के अंदर जो विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्यतः अभी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती होने वाली है और भी पुलिस कांस्टेबल और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर है उसमें अधिकतम गणित के प्रश्न आते हैं और जिनके गणित के प्रश्न अच्छे हो जाते हैं तो लगभग उनके जो सिलेक्शन का आधार है वो गणित और विज्ञान ही बहुत बड़ा उसके अंदर भूमिका निभाते हैं। तो आज मैं आपके सामने गणित का जो टॉपिक है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, मशक और लसक। अधिकतर परीक्षाओं के अंदर इन मशक और लसक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन जब तक इन दोनों के ऊपर मशक और लसक के अंदर अपन को बेसिक अंतर कंसेप्ट अगर ध्यान नहीं है तो इसके प्रश्न अपन गलत कर देते हैं। मशक का लसक में कर देते हैं और लसक का मशक में कर देते हैं। तो सामान्य रूप से इंग्लिश के अंदर उसको SCF कहते हैं और इसको LCF कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इस दोनों के अंदर अपन को अंतर समझना पड़ेगा कि इसमें बेसिक अंतर क्या है। अगर अपन एक प्रश्न का उदाहरण लेते हुए अगर इसको अपन हल करेंगे तो अपन मशक और लसक के बीच में अंतर अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो पहले अगर एक संख्या लेते हैं जैसे 2 और 8, इस दोनों का अपन को मशक और लसक याद करना है। अब सबसे पहले 2 और 8, तो सबसे पहले अगर अपन मशक याद करते हैं तो मशक के लिए क्या करते हैं कि ये 2 है, ये 2 किस किस पारे में आते हैं। तो 1 से शुरू करते हैं तो 1 के पारे में तो आता ही है 2, और फिर 2 के पारे में 2 आते ही है। इसके बाद अगर अपन 8 लेते हैं तो 8 के अंदर देखें तो 1 के पारे में 8 आता है, 2 के पारे में 8 आते हैं और 4 के पारे में 8 आते हैं और 8 के पारे में 8 आते हैं। अब इतना करने के पश्चात इसको जो SCF है, अंग्रेजी जो उसकी वर्ड है उससे अपन इसको पकड़ेंगे। यहाँ पर बोला है SCF, तो हाईएस्ट, H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, इसके अंदर एक कॉमन है, 2 कॉमन है। अब 1 और 2 कॉमन आ गए। अब ये जो कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कौन है इस दोनों के अंदर, तो सबसे बड़ा 2 है। तो इस प्रकार 2 और 8 का SCF होगा उत्तर 2। इस प्रकार ये है इसका। अब इसी को लेकर के अपन यहाँ चलते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो ये 2 है, यहाँ सार्वगुणनफल अपन करेंगे, यानी 2 का पारा अपन लिखते जाएंगे जब तक इसमें 8 नहीं आए। तो 2 के पारे के अंदर दोनों के अंदर सामान्य है, 2 का पारा लिखें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखते रहो। अब 8 का है वो भी पारा लिखिए, 8, 16, 24। अब इस दोनों को आगे बढ़ाते रहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के अंदर आती है, 2 का पारा लिखें और 8 का पारा लिखते रहे। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि जब दोनों के अंदर आती है, तो दोनों के अंदर अगर आती है तो देखो इसमें लोवेस्ट कौन सी आती है, तो लोवेस्ट दोनों के अंदर 8 आ रही है, लोवेस्ट दोनों के अंदर 8 आ रही है। तो यहां पर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां पर 2 और 8 का जो लसक होगा वो होगा 8। एक बार पुनः इसको कैसे करेंगे, 2 का सार्वगुणज लिख रहा है, 2 का पारा लिखते जाओ, 2 का पारा लिखें और फिर 8 का पारा भी लिखें। अब दोनों का पारा लिखिए और दोनों के अंदर जब लिखेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के अंदर आती है। तो छोटी से छोटी संख्या अगर यहाँ पर देखते हैं तो 8 आती है, उसके अलावा और भी आगे आएगी, लेकिन छोटी से छोटी संख्या आती है ये। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हो गया। तो एक तो इसका आंसर हो गया ये, इस विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा विधि है कि ये जो 2 और 8 है
इसको अगर अपन अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये दूसरी विधि। तो पहले इसके अंदर 2 का अभाज्य अलग करेंगे, 8 का अभाज्य अलग करेंगे। तो 2 का करेंगे तो अपन 2 एकम 2 और 1 का 1 बार ही जाता है, और यहाँ पर अगर करेंगे 2 तो 4 2 2 2 1। अब क्या करेंगे कि 2 का अभाज्य गुणनखंड जो हुआ है वो उसे आगे लिखेंगे, 2 गुणा 1, और यहाँ भी 8 का लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब अपन देखते हैं कि इस दोनों के अंदर कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन आई है, तो केवल 2 ही कॉमन आई है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 2 मसक। लेकिन अगर इस दूसरी विधि लसप को अगर अपन करते हैं तो इन सबका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है, इनको एक साथ लिखेंगे 2 और 8। अब 2 8 लिखा तो सबसे पहले अपन 2 एकम 2, 2 का इसमें भी जा रहा है तो 4, अब 2 इसमें नहीं जा रहा है तो ये 2, फिर ये 2 1 1। अब जो ये आई है उसका सबका अपन गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो देखिए इस विधि से भी इसके जो आंसर अपन निकाले थे वो 2 थे, और अभाज्य गुणनखंड से निकाले तो भी है, सार्वभौमिक गुणनखंड से हल करते हैं तो भी उसके तो 8 आए थे, और दूसरा कि अगर कॉमन इसका लेकर के अगर उसका मतलब एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके उसको करेंगे तो 8 आएंगे। तो इस प्रकार इसके बेसिक जो अंतर सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा। तो जब तक इस दोनों के बेसिक अंतर को अपन नहीं समझेंगे तब तक लसप और मसप के प्रश्न है, इससे भी ये तो बेसिक है, आगे आगे जब प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अपन जाएंगे तो थोड़े इसके और कठिन प्रश्न इसके आते रहेंगे और अपन इसको हल करेंगे तो वो सामान्य से लिखेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अपन को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मसप और लसप के अंदर जो मेन चीज अंतर है वो ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देना है, और यहाँ सार्वगुणज यानी उसको पहाड़ी को लिखना है, और दोनों के अंदर सबसे छोटा कौन सी संख्या दोनों इसके अंदर पहाड़ी आती है वो इसके उत्तर होते हैं। और दूसरी विधि है वो इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके फिर कॉमन कौन सा आता है उससे निकालना है, और यहाँ पर एक साथ उसके गुणनखंड करके ये करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया मसप और लसप का अंतर। अगला जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे संबंधित अपन प्रश्नों को हल करेंगे, और बहुत ही कहते हैं ना गणित के अंदर एकदम उसको हल नहीं करना है, तुरंत उसको फास्ट विधि से उसको अपन को तुरंत प्रश्न पढ़ा और उत्तर कैसे निकालना है, इस प्रकार के आगे मैं वीडियो इस संबंधित टॉपिक पर अपन देते रहूँगा। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक गणित का जो मसक और लसक को अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो मेरे जो चैनल है नमो भूमि 5829 उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये अधिकतम अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि इसका अधिकतम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को समझ आ सके, और छोटी क्लासों के अंदर भी 6 से लेकर के 12th 10 तक जो विद्यार्थी है उसके लिए भी उपयोगी है, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, उनके लिए भी उपयोगी है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।